अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम करेंगे वैसे 36 एमसीक्यू जो स्वतंत्रता के बाद बिहार की स्थिति को दर्शाता है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। अन्य वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके बिल्कुल देखें। जो आपके एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट ट्रैक जो प्रश्न आने ही वाले हैं उससे संबंधित जो किए गए शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको आप जाके ज़रूर देखें, आपको डायरेक्ट बेनिफिट एग्जाम में होगा। चलिए आइए तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया है। ठीक है ना, तो पहला वह राज्य कौन है? तो बिहार है। ठीक है, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बनाया गया। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ठीक है दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन कानून, तो इसका सही जवाब बिहार होगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो पहला संशोधन जो है किस राज्य के कारण? तो बिहार के कारण हुआ था। ठीक है, संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत तो ये 1955 में हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अब 5 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रम दान का प्रयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तथा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी तो कोसी बांध के लिए। कोसी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, यदि आप 67th एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही है, आपके लिए डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, आप निश्चित जुड़े। अन्य 68 का भी फाउंडेशन बैच इसमें आएगा, आप उससे जुड़े। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लॉन्ग ट्रिक सभी तरह से हम आपको तैयारी में सहभागिता निभाएंगे। आप इस चैनल से निश्चित जुड़े, सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही 4 ऑप्शन है। सही आंसर जो होगा वो 1967 में हुई। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया। जिगर का टुकड़ा VVI क्वेश्चन है, छात्रों को कहा गया। ठीक है ना, ये आ सकता है प्रश्न कि जिगर का टुकड़ा किसे कहा गया 1967 में? तो छात्रों को कहा गया। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा। किसने कहा? तो महामाया प्रसाद ने कहा। ठीक है, महामाया प्रसाद। ये प्रश्न पूछा भी था कि कौन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने? तो महामाया प्रसाद। ये आप देखिए इस बार BPSC में पूछा गया है। आप नए हैं तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए है, जो फैक्ट पे, जो विश्लेषण के आधारित सभी क्वेश्चन पे चर्चा हो रही है। विश्लेषण जो आएगा उसी पे प्रश्न किया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट को टैली करके उसका रिलेट करके सारे प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर है, पटना स्थित शहीद स्मारक औपचारिक अनावरण कब हुआ था? ठीक है, औपचारिक अनावरण कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, तो 1956 में ये इसका हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 10 नंबर है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई है? तो नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई थी 1967 से 69, मतलब ये उग्र छात्र आंदोलन भी उस समय हुआ था, उसी समय से हुई थी। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से प्रारंभ हुई थी? तो भोजपुर से शुरू हुई थी। ठीक है ना, भोजपुर से शुरू हुई थी नक्सलवाद, आरा भोजपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार में। ठीक है, महामाया सरकार 1 अक्टूबर 1967 को प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त TA वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। ठीक है, और 6 बड़े नेता KB सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। चलिए
तो अब 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में महामाया प्रसाद बने थे, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब इस पे गैर कांग्रेसी सरकार कब? तो 1967 में बनी थी। अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे? तो अभी पहले बात किया है महामाया प्रसाद, इस बार ये पूछा गया है कि गैर कांग्रेसी, बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, तो आप इसको देखें। गैर कांग्रेसी सरकार, पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो इसमें ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है महामाया सरकार ने, ठीक है, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उसने, ठीक है। चलिए उस समय शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो संपूर्ण क्रांति बिहार आंदोलन भी कहा जाता है संपूर्ण क्रांति का, और ये जो नाम देने वाले थे जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति का नाम जनक का है, जनक भी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत, छात्र को जेपी आंदोलन भी कहा जाता है, शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 74 में हुई थी, ठीक है, 1974 में। और 75 में 25 जून 1975 को पूरा देश में लॉकडाउन, आप लॉकडाउन उसे इमरजेंसी लागू कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे 18 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ठीक है, बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता के बाद तो हुई थी 1956 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? साझा, ठीक है ना, साझा सरकार कब हुआ था? एक से विभिन्न दल मिलके जो सरकार गठन हुए थे 1967 में, जो गैर कांग्रेसी भी था, महामाया प्रसाद प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, 1974 में, ठीक है, 1974 में किया था। बिहार के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसने की थी? छात्रों ने की थी। यह मुख्यतः छात्र आंदोलन, इस आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहते थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI, ये प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी, दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहते हैं? तो संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन भी कहते हैं। दूसरी जंग-ए-आज़ादी संपूर्ण क्रांति को कहते हैं बिहार में। चलिए जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा। यह आज़ादी सबसे बड़ा जन आंदोलन था, ठीक है, ये कहा जाने लगा। अब 23 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी? पटना से हुई थी, ठीक है। चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न है, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो सी जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण। इससे पहले चर्चा हो चुकी है ये क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर भी करेंगे, अन्य दोस्तों को भी इसका फायदा आप निश्चित पहुंचाएं। चलिए अब अगला प्रश्न है, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है दोस्तों। यह जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण में हुआ था और इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो ये तो कांग्रेस के विरुद्ध हुआ ही था, तो डी जो है गलत है। सही है इसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद सभी उसी से मिलके उसी से बने थे, जेपी आंदोलन के ही नेता भी है और उसी आंदोलन से मिलकर ये नेता बने थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो 4 जून 1974 को किया गया था। 5 जून 1974 को किया गया था। अब बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का
शुरुआत हुआ था। तो 1977 में किस के आधार पर, कमीशन के आधार पे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अय्यर कमीशन, मधोलकर कमीशन, मंडल कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन। तो सही जवाब है मुंगेरी लाल कमीशन के द्वारा। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट मान ली थी मुंगेरी लाल के द्वारा। ठीक है, 77 में। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार। बिहार उर्दू को देश का जो दूसरा राजभाषा का दर्जा दिया, बिहार पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर है, बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य का दर्जा कब दिया गया? दूसरी भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। 1980 में दिया गया था। अब 30 है, बिहार को चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित? गंगा जल का घटना, जो फिल्म भी प्रकाश झा का आया है, अजय देवगन, नाना पाटेकर है, उस फिल्म को आप जरूर देखे होंगे। तो ये भागलपुर की घटना है, गंगा जल की घटना है। ठीक है, अब बिहार में बहुचर्चित जो गंगा जल की घटना घटी थी, कब घटी थी? 1980 में घटी थी। ठीक है, और 1980 में ही उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था बिहार को। ठीक है, 1980 गंगा जल की घटना 1980 में भागलपुर से संबंध है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? तो महात्मा गांधी जो अभी आपका 7 जून को जो बन के तैयार हो गया, दोनों लेन, ठीक है, अच्छी तरह से चल रहा है। पूरब और पश्चिम का लेन जो कंप्लीट रूप से चल रहा है पटना गांधी सेतु का, 7 जून को कंप्लीट हुआ था, 7 जून 2022 को। तो गांधी सेतु का पुल का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1982 में हुआ था। गंगा जल की घटना हुई थी 1980 में भागलपुर में, और 1982 में ये पुल का चला था। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था पुल का। ठीक है, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कहाँ हुए थे? अक्टूबर 1989 में। तो ये भागलपुर में हुए थे। 24 अक्टूबर 1989 को रामलीला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गए थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर, बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ठीक है, तो ये घटना कब हुई थी? तो घटना, ये 4 ऑप्शन है, आप देखें, 94 में हुई थी, दिसंबर 94 में घटित हुई थी घटना। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत को घोषित कब किया गया था? तो 2002 को किया गया था। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? जेल लूट की घटना, तो ये जो घटना 13 नवंबर 2005 को हुई थी, 2005 को ये घटना हुई थी। तो 34 नंबर, DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब? तो 94 में हुई थी। और बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था कब? तो 2002 में हुआ था। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब हुई थी? 13 नवंबर 2005 को। तो इस तरह 36 MCQ जो आपके बहुत ही, जो पोस्ट फ्रीडम के बाद का बिहार था, बिहार से संबंधित था, बिहार के शासन व्यवस्था से संबंधित था, घटना से संबंधित था, दुर्घटना से संबंधित था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके 67 एग्जाम में काम आएंगे। आप हमारे चैनल से नए हैं तो फिर कह रहा हूँ, जुड़ जाए। ये चैनल आपके लिए वरदान 68 67 के लिए भी होगा। हमारा बैच, अच्छे बैच आएंगे जिससे आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो इस मौका को चूके नहीं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।